हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी करेंसी है दैट इज रुपीस, वो एज कंपैरेटिवली डॉलर बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। एक्चुअली में ये डाउन में हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चीज़ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअली रुपए के गिरने से कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है और उसका कंपैरिजन भी हम लोग करेंगे। तो जैसे आप अपने सामने यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पर तीन कॉलम्स बनाए हैं और यहाँ पर फर्स्ट रो में मैंने यहाँ पे आज का जो करंट स्टेटस है कि $1 की जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज है। और हम लोग उसको कंपेयर करेंगे कि अगर $1 की कॉस्ट 60 रुपीज हो जाए और अगर कभी ऐसा हो कि हम लोग इतना डेवलप कर जाए कि डॉलर और रुपए की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए और इनफैक्ट इतनी तरक्की हो जाए कि हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर से भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, चलिए। तो पहले आज का स्टेटस बात करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, मतलब आप किसी सामान को अपनी कंट्री से बाहर भेज रहे हो। कोई चीज आपके पास एक्सेस है तो आप उसको बाहर सेल कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। किसी चीज की कमी होती है हमारे कंट्री में तो हम लोग उसको बाहर से मंगवाते हैं फॉरेन से, तो उसे बोलते हैं इम्पोर्ट, जिसको हिंदी में आयात बोलते हैं। तो अब इसी के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे रुपए की वैल्यू कम ज्यादा होने से हमारे ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। सपोज पहले हम लोग निर्यात की बात करते हैं। हमने अपनी कंट्री से कोई सामान बाहर भेजा और हमारी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली सपोज कर लो उसकी वैल्यू थी 10,000। 10,000 10,000 रुपए थी। तो हमारे अकॉर्डिंगली हमने 10,000 रुपए का सामान पैक किया और बाहर किसी कंट्री को भेज दिया। अब हमारे अकॉर्डिंग तो 10,000 का बिल है, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली वो कितना पे करेंगे डॉलर्स में, वो आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए, 80 रुपए में आज की डेट में 80 रुपीज का $1 है। तो फिर $1 की वैल्यू कितनी हुई? 1/80। तो 10,000 में कैलकुलेट करने के लिए 10,000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये मेरा बन जाएगा 125 तो यानी कि हमारे पास उनके अकॉर्डिंगली कितने आएंगे, $125 आ जाएंगे। हम अपनी तरफ से 10,000 का सामान दे रहे हैं और उन्होंने हमें कितना बिल पे करना है, $125। तो ये आपको याद रखना है। हमारे पास आज की डेट में 10,000 का सामान हमने बाहर भेजा, तो उसके लिए हमें $125 मिलने वाले हैं। अब सपोज करें, मान लो यही चीज होती कि $1 की कीमत 60 रुपीज होती, यानी 60 रुपए होती, तो क्या होता। अब देखिए यहाँ पे इसको अपन इरेज करते हैं पहले ये वाली चीज। अब अगर $1 की कीमत, $1 की कीमत अगर 60 रुपए है, तो $125 की कीमत कितनी होगी। हम लोग सेकंड वाले पे आ गए हैं, ये मानते हुए कि अगर सपोज कर लो डॉलर की कीमत 60 रुपए हो, तो 60 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7500। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब ये हो गया है कि अगर हम लोगों के $1 की कीमत 60 रुपए होती, तो $125 में हम लोगों को कितना सामान देना था, बाहर भेजना था हमारी करेंसी के अकॉर्डिंगली, जिसकी वैल्यू 7500 थी। यानी कि इन दोनों केसेस को कंपेयर करें, डॉलर का अमाउंट सेम है, सेम पेमेंट करी जा रही है बाहर कंट्री के द्वारा,
लेकिन फर्स्ट केस में हमें 10,000 का सामान देना पड़ा और सेकंड केस में 7500 का सामान देना पड़ा। तो इसका मतलब है कि अगर 20 रुपीज का यहाँ पर फर्क आता है तो 10,000 के बगैर हम लोग कहते हैं 2500 रुपए का हमें डायरेक्ट लॉस हो रहा है जब हम लोग अपना सामान बाहर भेज रहे हैं। तो यानी कि जब रुपए की कीमत गिरती है, यानी कि जैसे 60 से 80 हुआ, तो हमें तो उतने ही मिलने वाले हैं डॉलर्स में, लेकिन हमें ज्यादा सामान बाहर भेजना पड़ेगा। हमारे सामान की वैल्यू ज्यादा होगी लेकिन हमें पेमेंट उतनी ही मिलने वाली है। और अगर मैं इसको 10,000 से कंपेयर करके आपको बताऊं तो और भी आप लोग यहाँ पे समझोगे कि यहाँ पे हमारे पास कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं आपको भी बताता हूं कि 60 रुपीज में $1, तो 1 रुपए में 1/60 डॉलर। तो मेरे को 10,000 में कैलकुलेट करना है, तो ये मेरे पास बन जाएंगे 1,000 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका मतलब है 10,000 रुपए में 60 रुपीज के हिसाब से 166.67 भी है, पर अपन 166 लेके चल रहे हैं। तो देखिए, अगर आज 80 रुपए की मतलब कीमत है, $1 की कीमत 80 रुपए है, तो मुझे 10,000 रुपए का सामान देने के $125 मिलेंगे। लेकिन अगर यही वैल्यू 60 रुपीज होती है $1 की, तो मुझे उतने ही सामान के बाहर से कितने आते, $166 आते। यहाँ पे डॉलर आएगा, नॉट रुपीज। 166 रुपए मेरे पास आते। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास कितना डिफरेंस आ गया डॉलर्स में। अगर आप बात करें तो 35, 45, 65, यानी कि $41 का जो है फर्क आ गया। मतलब मैं सेम सामान बाहर बेच रहा हूँ, 10,000 का, 10,000 का, लेकिन आज की डेट में क्योंकि रुपए की कीमत गिर गई है, 80 रुपीज का $1 चला गया है, मुझे 60 रुपीज के कंपैरेटिवली $41 कम मिलेंगे। यानी मेरे को सामान तो नहीं देना पड़ रहा है लेकिन मेरे पास कमाई कम हो गई है। ये होता है फर्क। अब अगर सपोज कर लो अगर डॉलर और रुपए इक्वल हो जाए, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने 10,000 रुपए का सामान बाहर भेजा तो हमें कितने मिलेंगे? $10,000 ही मिलने वाले हैं। ओके, ये यहाँ 10,000 ये चीज है। देखिए, अब खुद एस्टिमेट लगाइए कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। $1 में 80 रुपए होने की वजह से हमारे 10,000 रुपए के सामान की कीमत $125 है। अगर 60 रुपीज का भी $1 हो तो वही 166 हमें डॉलर मिलेंगे उसी सामान के। और अगर इक्वल हो जाए तो फिर $10,000 हमारे पास आएंगे। तो ये फैक्ट होता है। ये तो सिर्फ बाहर जाने वाला सामान है। अब देखिए, इम्पोर्ट यानी कि जो सामान बाहर से आ रहा है उस पे क्या असर पड़ेगा। अब सपोज करो हमने 10,000 रुपए का ही सामान बाहर से मंगवाया, 10,000। चलिए, तो हमने क्या किया है, 10,000 का सामान ही बाहर से मंगवाया, तो हमें कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे उसके लिए? कितने पे करेंगे आप? आपने कैलकुलेट किया ही हुआ है, 125। ये चीज हुई। इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब ये चीज है कि हमारी तरफ से तो 10,000 रुपए का सामान मंगवाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी करेंसी के अकॉर्डिंगली, डॉलर और रुपए के एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली हमें कितने का सामान दिया है?
$125 का सामान दिया, यानी कि जो सामान की कीमत $125 थी वहां पे, हमारे पास वो सामान 10,000 रुपए में पड़ेगा। कैन यू इमेजिन, हमारा 10,000 वाला सामान 125 में, और उनका 125 वाला सामान हमें 10,000 रुपए में मिल रहा है। दोनों तरफ से अच्छी खासी अपनी लग रही है ना बात। अब 60 रुपीज पे चलते हैं, वहां पे पता चलेगा अभी तो आपको कि अगर हम बाहर से सामान वही मंगवा रहे हैं 10,000 का, मैं 7500 को तो अभी भूल ही जाता हूँ, ठीक है ना। 10,000 में सारे डेटा कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है 10,000 का सामान बाहर से मंगवाया, लेकिन अभी सपोज कर लेते हैं कि $1 की कीमत 60 रुपीज है, तो फिर क्या आया, 166 आया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया वो अब $166 का सामान भेजेंगे जिसके मुझे 10,000 रुपए पे करने हैं। मतलब क्या हुआ, अगर रुपए की कीमत 80 से 60 हो जाती है तो मेरे तो उतने ही पैसे लगेंगे, लेकिन मेरे पास सामान ज्यादा आएगा, क्योंकि पहले वैल्यू 125 थी, अब 166 हो गई है, मेरी तो जेब से 10,000 रुपए निकले। लेकिन ये डॉलर और रुपए की जो वैल्यू थी उसमें डिफरेंस आने की वजह से रुपए की वैल्यू बढ़ गई, और उस वजह से मुझे $41 का ज्यादा सामान आपको मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों को $41 ज्यादा देने पड़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट में, और यहाँ पे हमें $41 कम मिल रहे थे। यानी कि हमारी दोनों तरफ से एक तरह से आप जब सामान भेजते हैं तो वहां भी वैल्यूएशन कम हो जाती है, और जो बाहर से सामान आता है उसमें हमें ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आप बोल सकते हो कि हमें डबल लॉस हो रहा है यहाँ पे। और अगर ये चीज ₹1 और $1 हो जाती तो फिर क्या बनती सर, फिर देखो क्या बनती। आपने सामान भी कितने का मंगवाया, 10,000 का, और आपको सामान मिलेगा भी कितना, $10,000 का। ये रहता है हर कंट्री का करना कि उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत बनी रहे। अब आप खुद देखिए, आपने कोई चीज यहाँ पर, मैं जैसे नाम लिखता हूँ ए है, वो 10,000 रुपए की बाहर से सॉरी बाहर भेजी, एक्सपोर्ट किया उसका, आपको कितने रुपए मिले, $125। आपने 10,000 रुपए का बाहर से सामान मंगवाया, कितने डॉलर हुए, 125। दोनों वैल्यू देखा जाए तो आपके पास क्या है, इक्वल है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे आपके सामान की कीमत कम हो गई और यहाँ पर उनके सामान की कीमत ज्यादा हो रही है। आपके 10,000 के सामान के लिए तो उनको 125 पे करना है, लेकिन उनके $125 के लिए हमें 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये ये चीज है जो हमें देखनी है। अब आप खुद सोचिए कि जो भी सामान हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, कितना ज्यादा हमें उसका कॉस्ट पड़ रहा है। और अगर यही चीज 60 रुपीज के डॉलर पे आ जाती, तो आप लोग देखिए कि हमारे पास हमारे सामान की वैल्यूएशन भी बढ़ती, 10,000 का सामान वही 166 में सेल होता डॉलर्स में, और उनके 166 का सामान हमारे पास आया था सेम अमाउंट 10,000 में। और अगर ये चीज इक्वल हो जाए, और अगर अगर अभी कईयों को हंसी भी आएगी, लेकिन ये हो जाए उल्टा सिनेरियो, $1 की कीमत अगर $80 हो जाए, कैन यू इमेजिन। सर इमेजिन क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो सुनिए, जो आपका 10,000 रुपए का सामान बाहर गया है, उसके बदले आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे, मल्टीप्लाई कर दो सर, $8 लाख में। अब इस बात को आप ज्यादा इजी समझना है। आपका सामान आपके लिए 10,000 का था, लेकिन किसी फॉरेन कंट्री में चला गया, उसकी कीमत 8 लाख रुपए हो गई। आप समझ में आया कि कितना हमें, कितना 80 गुना हमारी सामान की कीमत कम हो रही है,
और उनके 80 गुना सामान की कीमत बढ़ रही है इस डिफरेंस की वजह से। ये चीज है जो मतलब इसी, तभी तो कोई भी गवर्नमेंट हो इंडिया में, कोई भी हो, चाहे आज बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कोई भी हो, रुपए की गिरती हुई कीमत हमेशा एक कंसर्न, एक चिंता का विषय होती है। और आरबीआई हमेशा इस चीज को जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल करना चाहता है और इसको दूसरे वे में लेके जाना चाहता है, क्योंकि अगर रुपया वीक होता है तो इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन होता है, हर चीज महंगी हो जाएगी। अब जो भी सामान बनता है, जो भी बढ़िया से बढ़िया चीज बनेगी जिसमें इंपोर्टेड सामान यूज होगा, वो सारी चीज ऑटोमेटिकली महंगी होने वाली है। और उसका डायरेक्ट असर किस पे होता है? उसका डायरेक्ट असर आपके बजट पे होता है। इसीलिए इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। सभी को लगता है कि हमें क्या लेना देना, हमने कौन सा बाहर जाना या ये हो। अरे सर मैडम, आपके घर में पता नहीं कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें से कईयों के कितने सारे पार्ट्स फॉरेन कंट्री से मंगवाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। और चलिए इंपोर्ट भी छोड़िए, हमारा जो सामान है देखिए बेवजह उसकी कीमत डाउन हो रही है, ये भी तो देखिए ना। हमारा जो 10,000 रुपए की सामान की वैल्यू थी वो एक $125 में जा रहा है। ये भी तो है कि आप एक काम के बदले आपको पूरा एक तरह से, अगर मैं बोलूं मैं आपसे 8 घंटे काम करवाऊंगा, जेन्युइन जो आपको बनता है वो 800 रुपये बनता है, लेकिन मैं तो सर आपको 400 रुपये दूंगा। क्या ये आपको तकलीफ नहीं देगा? सबको देगा कि आप 800 रुपये का काम कर रहे हो लेकिन आपको सिर्फ 400 रुपये मिल रहे हैं। तो यही तो यहाँ पे हो रहा है, हम 10,000 रुपये का सामान दे रहे हैं लेकिन हमें बदले में सिर्फ $125 से यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेना पड़ रहा है। और हम 10,000 रुपये पे कर रहे हैं लेकिन हमें सामान सिर्फ $125 का मिल रहा है। दैट इज वाई कि ये एक सीरियसली चिंता का विषय है। और गवर्नमेंट है, आरबीआई है, सब लगे पड़े हैं कि इस चीज को जितनी जल्दी कंट्रोल किया जाए और इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट में समझा जाए।